इंग्लिश बोलने से पहले जड़ मजबूत कर लो। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप फराटेदार अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी बेसिक क्लियर करनी होगी। सबसे पहले आपको अपनी जड़ मजबूत करनी होगी। तो जड़ कैसे मजबूत होगा, तो उसके लिए मैं एक शानदार आपके लिए ट्रिक लेकर आया हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, इन्हें रट लेना है। आई एम, आई वॉज, आई विल बी, आई हैव, आई हैड, आई विल हैव, आई कैन, आई कुड, आई विल बी एबल टू। तो जैसे आपको टेबल याद है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 का 2, 2 2 4, 2 3 6, ऐसे आपको याद है। उसी तरह दोस्तों सबसे पहले इसको आप फराटेदार 1 बाई 1 इसे आप रट जाइए। कैसे रटेंगे, आपको ऐसे बोलना है। आई एम, आई वॉज, आई विल बी, आई हैव, आई हैड, आई विल हैव, आई कैन, आई कुड, आई विल बी एबल टू, ऐसे आपको रट लेना है। ठीक है। अब दोस्तों जैसे आप आई एम बोलेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा डैश डैश मैं हूँ। अब दोस्तों मैं गरीब हूँ, मैं चालाक हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं रो रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं टीवी देख रहा हूँ, तो पहले आपको आई एम बोल देना है। ठीक है। और आई के साथ जब दोस्तों आप वॉज बोलेंगे तो इसका अर्थ मीनिंग हो जाएगा दोस्तों मैं था या मैं थी। मैं बीमार थी, मैं कल फ्री थी, मैं व्यस्त थी, मैं उदास थी, मैं नाच रही थी, मैं खा रही थी, मैं पढ़ रही थी, मैं सो रही थी, मैं टीवी देख रही थी। तो सबसे पहले आपको आई वाज कह के उसके बाद ही कुछ बोलना है। ओके। लेकिन दोस्तों जब आई विल बी बोल देंगे तो इसका मीनिंग हो जाएगा दोस्तों मैं रहूँगा। जैसे मैं तैयार रहूँगा, मैं फ्री रहूँगा, मैं धनी रहूँगा, मैं डॉक्टर बनूँगा। जब भी इस प्रकार का सेंटेंस है, या मैं पढ़ता रहूँगा, मैं दौड़ता रहूँगा, मैं खेलता रहूँगा, तो आई विल बी बोल देंगे। ओके। लेकिन दोस्तों आई के साथ हैव बोलेंगे उस समय जब जब आपके पास कुछ है, तो इसका मीनिंग हो जाएगा दोस्तों मेरे पास है। जैसे कहना हो कि मेरे पास एक कलम है, मेरे पास एक वॉच है, मेरे पास टी शर्ट है, मेरे पास डिजिटल बोर्ड है। जब भी यह कहना हो तो आई हैव कह के उसके बाद आपको कोई नाम रख देना है। ठीक है। लेकिन अगर कहना हो कि मैं खाना खा चुका हूँ, मैं जा चुका हूँ, मैं आया हूँ, मैं पढ़ा हूँ, तब यहाँ पे आपको वर्ब का तीसरा रूप रखेंगे। मैं सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों आई के साथ जब हैड बोलेंगे तो इसका दोस्तों अर्थ हो जाएगा मेरे पास था। इसका मीनिंग दोस्तों हो जाएगा मेरे पास था। जैसे मेरे पास एक गाय थी, मेरे पास एक मोबाइल था, मेरे पास एक घड़ी थी, मेरे पास आईफोन था, मेरे पास एक साइकिल था। तो तब आपको आई हैड बोलना है। ओके। लेकिन आई विल हैव दोस्तों बोलेंगे तो इसका दोस्तों मीनिंग हो जाएगा मेरे पास डैश डैश होगा। ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, मेरे पास होगा। जैसे मेरे पास मोबाइल होगा, मेरे पास जॉब होगी, मेरे 2 बच्चे होंगे, मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर होंगे, तब आपको आई विल हैव बोल देना है। और उसके बाद जो चाहिए आपको विल हैव के बाद रख देना है। ठीक है। लेकिन दोस्तों आई कैन है, इसका मतलब हो जाएगा मैं डैश डैश सकता हूँ। मैं डैश डैश सकता हूँ। जैसे मैं दौड़ सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं टीवी देख सकता हूँ, मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ, मैं 100 केजी वजन उठा सकता हूँ। तो आपको पहले आई कैन बोल देना। ठीक है। और आई कुड बोलेंगे दोस्तों तो इसका अर्थ हो जाएगा मैं सकता था। जैसे मान लीजिए आप 30 साल के हैं, तो आप बोलेंगे मैं मैट्रिक में इंग्लिश सीख सकता था, मैं अपने बच्चे को एडमिशन करा सकता था, मैं एक आईफोन खरीद सकता था। तब आपको आई कुड बोलना है। ठीक है। और जैसे आई कुड बोलेंगे तो इसका मीनिंग हो जाएगा मैं सकता था। लेकिन दोस्तों जब आई के साथ विल बी एबल टू क्या बोलेंगे, विल बी एबल टू बोलेंगे तो इसका मीनिंग हो जाएगा मैं डैश डैश सकूंगा, या मैं डैश डैश पाऊंगा। ठीक है। जैसे मैं अंग्रेजी सीख सकूंगा, मैं अंग्रेजी बोल पाऊंगा, मैं बच्चों को पढ़ा पाऊंगा, मैं उसे भुला सकूंगा। तब आपको आई विल बी एबल टू बोल देना है। ठीक है। अब दोस्तों ध्यान देना है कि जब आई एम बोलेंगे तो मैंने बोला कि मैं डैश डैश हूँ, तो आपको मान लीजिए कहना हो कि मैं बीमार हूँ, तो आप बोलेंगे
आई एम इल। क्या बोलेंगे? आई एम इल। मैं उदास हूँ तो बोलेंगे आई एम सैड। क्या बोलेंगे? आई एम सैड। मैं तैयार हूँ तो बोलेंगे आई एम रेडी। क्या बोलेंगे? आई एम रेडी। ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर अगर एम के बाद अगर दोस्तों एम के बाद अगर हमें कहना हो जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ दोस्तों, तब हमें इसके साथ वर्ब का चौथा रूप बोलेंगे। यानी हमें गो का हमें गोइंग बोलेंगे, कम का हमें कमिंग बोलना है, स्लीप का हमें स्लीपिंग बोलना है, और डांस है तो हमें डांसिंग बोलना है, क्राई है तो हमें क्राइंग बोलना होगा। यानी हमें हमेशा वर्ब का चौथा रूप बोलेंगे, आईएनजी लगाकर बोलेंगे एम के साथ। और जब दोस्तों कमिंग, गोइंग, ईटिंग, स्लीपिंग बोलेंगे तो इसका मीनिंग दोस्तों हो जाएगा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कहना हो कि मैं जा रहा हूँ तो आप बोलेंगे आई एम गोइंग। ठीक है। मैं आ रहा हूँ तो आप बोलेंगे आई एम कमिंग। ठीक है। मैं सो रहा हूँ तो आप बोलेंगे आई एम स्लीपिंग। ठीक है। यानी एक क्या बात समझे कि दोस्तों आई के साथ हमें कोई नाउन भी रख देना है और आईएनजी लगाकर भी बोल देना है। ठीक है। और जब आई के साथ दोस्तों जब हम कोई नाउन बोल देंगे, जैसे आई एम संतोष सर, तो इसका सिर्फ निकलेगा मैं हूँ, इसका हिंदी सिर्फ निकलेगा मैं हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं चालाक हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं कमरे में हूँ, मैं ऑफिस में हूँ। लेकिन जब आई के साथ आईएनजी लगाकर बोल देंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा रहा हूँ। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ। ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद दोस्तों आते हैं आई वॉच पे। ठीक है। तो आई वॉच है दोस्तों, यह भी अपने साथ एक नाउन लेगा और अपने साथ आईएनजी लेगा। ठीक है। तो जब आई वॉच के साथ कोई नाम बोल देंगे या कोई एडजेक्टिव बोल देंगे तो इसका दोस्तों अर्थ हो जाएगा सिर्फ मैं था, मैं उदास था, मैं बीमार था, मैं चालाक था, मैं गलत था, मैं सही था। लेकिन आई वॉच के बाद हमें वर्ब का जब चौथा रूप बोल देंगे तो इसका अर्थ दोस्तों निकलेगा मैं रहा था। ठीक है। तो मान लीजिए अगर कहना हो कि मैं खुश था, तब तो आपको कहना है आई वॉज हैप्पी। ठीक है। लेकिन वही कहना हो कि मैं खा रहा था, तब आपको आई एम इट नहीं बोलना है। अगर आई एम इट बोल लेते हैं, आई एम इट बोल लेंगे तो यह ग्रामर के अनुसार गलत हो जाएगा। आपको कहना पड़ेगा आपको कहना होगा, अगर आप बोल लेते हैं आई वॉज इट तो यह गलत होगा। तो आपको कहना होगा आई वॉज ईटिंग, मैं खा रहा था। ठीक है। उसी पर कहना हो कि मैं बीमार था तो आई वॉज इल, मैं था बीमार, आई वॉज इल। लेकिन वही कहा जाए कि मैं टहल रहा था, तो आई के साथ वॉज ही बोलना है, लेकिन आपको आईएनजी लगा के बोलना है। तो टहलना का दोस्तों होता है वॉक, तो इसमें हम लोग बोलेंगे आईएनजी, वॉकिंग, आई वॉज वॉकिंग। तो इसका अर्थ निकलेगा मैं बीमार था और इसका अर्थ निकलेगा मैं टहल रहा था। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें आईएनजी क्यों नहीं लगा है? तो आईएनजी उसी में लगता है जो वर्ब है, और दोस्तों वर्ब का पहचान होता है उसके अंत में ना, जैसे आना, जाना, खाना, पढ़ना, रोना, उसमें आईएनजी जोड़ेंगे। और जिसके अंत में ना नहीं आए, जैसे बीमार, खराब, तैयार, तो उसमें आईएनजी नहीं जोड़ेंगे। ठीक है। उसी प्रकार कहना हो कि मैं स्वस्थ था तो बोलें आई वॉज हेल्दी। मैं स्वस्थ था, आई वॉज हेल्दी। अब वही कहना हो कि मैं पेपर पढ़ रहा था, मैं इंग्लिश पढ़ रहा था, तो बोलेंगे आई वॉज रीडिंग इंग्लिश। ओके। तो आपको समझ में आ गया। आई वॉज बोलेंगे तो मैं था, आई वॉज प्लस आईएनजी बोलेंगे तो मैं रहा था। ठीक है। अब दोस्तों हम लोग आते हैं आई विल बी पे। ठीक है। और दोस्तों जब आई विल बी हम लोग बोलेंगे, जब दोस्तों हम लोग
आई विल बी बोलेंगे तो इसके साथ भी दो कंडीशन है, या तो कोई आपको नाउन रखना होगा या कोई आपको इसके साथ एडजेक्टिव रखना है, और नहीं तो अगर कोई आना जाना खाना पढ़ना का सेंस रख रहे हैं तो फिर उसके साथ ING रख देंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पे विल है तो आई विल बी के बाद कोई नाउन या एडजेक्टिव रख देंगे तो दोस्तों इसका मीनिंग निकल जाएगा मैं रहूँगा या मैं बनूंगा, जैसे मैं डॉक्टर बनूंगा। ठीक है, लेकिन आई विल बी के साथ ING जोड़ देते हैं दोस्तों तो इसका मीनिंग हो जाएगा मैं रहा हूँगा। ठीक है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँगा, मैं जाता रहूँगा, मैं खाता रहूँगा। ठीक है, तो इसका ये भी मीनिंग निकल जाएगा ता रहूँगा, इसका मीनिंग निकल जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कहा जाए कि मैं तैयार रहूँगा, तब आपको कहना होगा आई विल बी रेडी, तो इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों कि मैं तैयार रहूँगा, लेकिन जब आई विल बी के साथ ING जोड़ेंगे तो इसका मीनिंग हो जाएगा ता रहूँगा। जैसे मान लीजिए कहना हो कि मैं पढ़ता रहूँगा, तो आपको कहना है आई विल बी रीडिंग, मैं पढ़ता रहूँगा। इसका अर्थ निकलेगा मैं तैयार रहूँगा और मैं पढ़ता रहूँगा, कंटिन्यूटी को दिखाएगा। ठीक है, उसी तरह मैं स्वस्थ रहूँगा तो हम लोग कहेंगे आई विल बी हेल्दी, मैं स्वस्थ रहूँगा, आई विल बी हेल्दी। ठीक है, लेकिन वही कहना हो कि मैं नाश्ता रहूँगा तो सबसे पहले आई विल बी, और विल बी जब बोलेंगे तो इसके साथ ING लगाकर बोलेंगे तो बोलेंगे डांसिंग, आई विल बी डांसिंग। ओके दोस्तों, समझ गए? चलिए अगला है दोस्तों, जब आई हैव बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आई हैव, तो इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों मेरे पास है। ठीक है, लेकिन जब आई हैड बोलेंगे दोस्तों, तो इसका अर्थ हो जाएगा मेरे पास था। ठीक है, और दोस्तों जब आई विल हैव बोलेंगे, तो इसका अर्थ हो जाएगा मेरे पास होगा। देख रहे हैं, सबका पास ही निकल रहा है, लेकिन प्रेजेंट में पास है, अगर था तो पास था, होगा तो पास होगा। मान लीजिए अब जैसे आप कह दीजिए मेरे पास कार है तो आपको बोलना होगा आई हैव अ कार, लेकिन जब आई के साथ हैड लगा देंगे और उसके बाद हम लोग लिखेंगे दोस्तों ए कार, तो इसका अर्थ हो जाएगा मेरे पास कार था, लेकिन वही आई के साथ दोस्तों जब विल हैव अ कार लिख देंगे, आई विल हैव कार, तो इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों मेरे पास रहेगा, मतलब मुझको एक कार होगा, तो आई विल हैव अ कार बोलेंगे। ठीक है, अब उसी प्रकार दोस्तों हमें कहना हो कि मुझे एक कलम है, तब तो आपको कहना होगा आई हैव अ पेन। ठीक है, और वही मेरे पास कलम था तो अब आपको आई हैड अ पेन बोलना होगा, अब कोई बच्चे क्या करेंगे, आई वॉज अ पेन बोल देंगे, जिनका बेसिक कमजोर है। तो दोस्तों जब आई वॉज अ पेन बोल देंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा मैं कलम था। तो आप बताइए ऐसा वाक्य सही है? मैं कलम था ऐसा हो सकता है? नहीं, यानी जो वॉज लगाएंगे ये अवस्था को बताएगा, सिचुएशन को बताएगा, परिस्थिति को बताएगा। तो ध्यान देंगे आई हैड और आई वॉज में काफी अंतर है, आई वॉज और आई हैड में काफी अंतर है। तो इस बात पे ध्यान देंगे, आई हैड अ पेन बोलेंगे और नहीं तो आई वॉज अ पेन बोलेंगे। इस बात अगर आई वॉज पेन बोलते हैं तो यह आपका गलत हो जाएगा, इसका मतलब वो बच्चा का बेसिक जो है बिल्कुल कमजोर है। ठीक है,
अब हम आते हैं जो स्लाइड जो मेरा था फ्रेंड्स, अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि अब दोस्तों अगर आई कैन बोले तो इसका अर्थ हो जाएगा मैं सकता हूँ। यह एबिलिटी को दिखाएगा, जैसे मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, मैं वीडियो बना सकता हूँ, मैं काम कर सकता हूँ। तो दोस्तों आपको क्या करना है, कैन के बाद हमें वर्ब का पहला रूप बोल देना है। वर्ब का पहला रूप बोल देना, जैसे मैं नाच सकता हूँ तब आपको कहना होगा आई कैन डांस। मैं काम कर सकता हूँ तो आपको बोलना है आई कैन वॉक। क्या बोलेंगे? आई कैन वॉक। मैं इंग्लिश सीख सकता हूँ तो बोलेंगे आई कैन लर्न इंग्लिश, ठीक है। लेकिन जब कुड बोलेंगे दोस्तों तो इसका अर्थ हो जाएगा सकता था, जैसे मैं इंग्लिश सीख सकता था तो आई कुड लर्न इंग्लिश। और इसके साथ दोस्तों हमें वर्ब वन ही बोलना है, वर्ब सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म या फाइव फॉर्म और वर्ब नहीं बोलना, हमेशा वन बोलना है, ओके। तो जैसे मैं मैट्रिक पास कर सकता था, सबसे पहले आई कुड, और पास तो इंग्लिश से वर्ड है तो आई कुड पास मैट्रिक। मैं शादी कर सकता था, आई कुड मैरी। लेकिन दोस्तों जब आई विल बी एबल टू के बाद जब भवन बोल लेंगे तो इसका अर्थ निकलेगा मैं सकूंगा, जैसे मैं नाच सकूंगा या मैं नाच पाऊंगा, मैं पैसा दे पाऊंगा। तब आपको कहना है कि आई विल बी एबल टू गिव मनी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक वर्ड ले लेना है, मान लीजिए हैप्पी है। अब आपको ऐसे प्रैक्टिस करना है, ओके। जैसे आई एम हैप्पी, आई वॉज हैप्पी, आई विल बी हैप्पी। लेकिन जब हैव हैड लाएंगे दोस्तों तो उसके साथ कोई नाउन बोलेंगे, जैसे आई हैव अ कार, आई हैड अ कार, आई विल हैव अ कार, ठीक है। और मैं जा सकता हूं तो आई कैन गो, आई कुड गो, आई विल बी एबल टू गो। इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। और इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप अंग्रेजी बोलने के काफ़ी नज़दीक में रहेंगे। और आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको यह क्लास कैसा लगा। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने में दोस्तों पैसा नहीं लगता है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को आप सपोर्ट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।